लिंग था विधिवत करी पूजा, शिव समान प्रिय मोही न दूजा। श्री श्यामा सेवा संस्थान के तत्वाधान में चारों धामों में एक दक्षिण भारत स्थित श्री रामेश्वर धाम में पूज्य महाराज जी के पावन जन्म दिवस पर संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन पूज्य श्री अभिनंदन जी महाराज के श्रीमुख से दिनांक 26 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक किया जा रहा है। यदि आप श्री भी इस भागवत कथा में सम्मिलित होना चाहते हैं और 7 दिन तक श्री रामेश्वर धाम में वास करना चाहते हैं तो संपर्क करें 9981200408 9981137779। यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आवश्यक जानकारी। यात्रा की सेवा प्रति व्यक्ति 5100 रुपए की होगी, जिसमें आपको एक कमरा अटैच दिया जाएगा, जिसमें सामूहिक 5 लोगों के रुकने की व्यवस्था होगी। चाय नाश्ता दोनों समय का भोजन भी मिलेगा। यदि आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनल कमरा चाहते हैं, जैसे 2 लोग पति पत्नी या परिवार के कोई भी 2 सदस्य रुकना चाहते हैं, तो 11,000 रुपए की सेवा प्रति व्यक्ति की होगी। कि जीवन में यदि संकल्प जाग जाए, भाव जाग जाए धर्म के लिए लुटने या लुटाने के, तो सब लुटा दीजिए। चाहे वो गाय की बात हो, चाहे गंगा की बात हो या गीता जी की बात हो। ये आप जो देखते हैं कि गीता जी का दान हो रहा है, आम ब्राह्मण लोग गीता का पाठ कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या जरूरत है इसकी? भैया आज यदि आप गीता का दान नहीं करोगे गंगा जी के तट पर, आप यदि ब्राह्मणों को गीता दान के बदले ब्राह्मण भोजन दक्षिणा नहीं दोगे, तो फिर आपका ये शास्त्र गीता जिसमें ज्ञान का भंडार भरा पड़ा है, आपके बच्चों को, बालकों को घर में कैसे पता लगेगा कि ये गीता जी है क्या? भाई आज आपने घर से बैठकर फोन लगाया कि हमारी ये गीता पाठ लिख लो पूर्वजों के लिए, तो आपके बच्चे पूछेंगे ना कि ये गीता क्या है, इसमें क्या? फिर आप सारी चर्चा उन्हें बताओगे, तो कहीं ना कहीं आपने एक गीता पाठ का दान करके अपने बच्चों को गीता से जोड़ दिया कि नहीं जोड़ दिया? फिर आप उससे कहोगे भैया गीता के श्लोकों का पाठ किया करो, क्योंकि गीता में केवल ये नहीं कि भगवान ने अर्जुन को सुना दी। गीता यदि वास्तव में पढ़ी जाए तो एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन जीवन में मिलती है। एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल ग्रंथ यदि सनातन धर्म के पास है तो वो केवल और केवल गीता जी ही है। दुनिया भर के मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हो भैया, सबसे बड़े मोटिवेटिव तो हमारे कन्हैया ही थे, जिन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में कर्म करने के लिए कितना कहा है कि नहीं अर्जुन तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचना, तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। और यदि कर्म में हमने पूरा ध्यान नहीं दिया तो याद रखिए जितना जैसा कर्म किया उसी हिसाब से फल मिलेगा। ये इससे बड़ी इंस्पायर हमारे जीवन में और क्या होगी? आज का जो युवा भटक रहा है कि हम इतनी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, हमें फल नहीं मिलता, आप गीता उठाकर देख लीजिए। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से यही कहा है, अर्जुन तेरा अधिकार केवल कर्म पर है। किंतु हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि हम कर्म तो नहीं करना चाहते, किंतु फल बराबर मीठा वाला ही चाहते हैं। हम कर्म नहीं करना चाहते, किंतु महाराज हमें फल तो बिल्कुल आम के जैसा मीठा ही चाहिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि भैया यदि 1000 बार भी आप असफल हो रहे हो तो उसमें दोष परमात्मा का नहीं है, दोष प्रकृति का नहीं है, दोष आपका है कि आपके द्वारा किया जाने वाले काम में कोई ना कोई कमी रह जा रही है, कोई ना कोई उसमें कमी रह जा रही है, इसी कारण तो फल ठीक ठीक नहीं मिल रहा है। तो क्या करें? बोले कर्म करते रहिए, फल की इच्छा किए बगैर। आज भागवत में वर्णन है, गंगा जी के तट पर कौरवों का पिंडदान किया और कर्ण का जब पिंडदान किया तो कुंती मैया के आंखों में आंसू आ गए।